यीशु के मीठे और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार, सलाम, जय मसीह की। यीशु सहाय मिले और हम बड़े खुश हैं कि आज फिर हम आपके साथ जुड़ सकते हैं और आपको इस संदेश में स्वागत करते हैं। आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है एक विश्वास जो भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है, जिसका आज हम पहला भाग करेंगे और दूसरा भाग हम अगले हफ्ते करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, हर बार की तरह आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी मदद और सहायता चाहते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान बाप, निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें फिर से ये मौका दिया है कि तेरे कलाम को, तेरे पवित्र शास्त्र को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। आज जो भी बोलते हैं, जो भी सुनते हैं, परमेश्वर तेरी ओर से हो। अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेल ताकि तेरे वचन हम बोलें और तेरे वचन ही हम दूसरों को कह सकें। सुनने वालों के ऊपर भी आशीष हो। इस पूरे संदेश पर तेरी आशीष बनी रहे, क्योंकि हमने ये सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। जैसे हमने आपको बताया, आज हम नया शीर्षक शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है, नया संदेश शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है एक विश्वास जो भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है, जिसका आज हम पहला भाग प्रस्तुत करेंगे और दूसरा भाग अगले हफ्ता प्रस्तुत करेंगे। सवाल यह है कि यदि आप आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअली स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। यदि आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। यदि आप भावनात्मक रूप से अपरिपक्व हैं, अगर आप इमेच्योर हैं भावनात्मक रूप से, तो ये गारंटेड है कि आप आध्यात्मिक रूप से भी परिपक्व नहीं होंगे, मैच्योर नहीं होंगे। इस संदेश में हम इस संकट के दौरान आपको भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए याकूब की किताब से 10 कोविड आज्ञाएं देना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं, जिसमें से 5 हम इस हफ्ते लेंगे और 5 अगले हफ्ते। 10 कोविड आज्ञाएं। पिछले संदेश में हमने बताया था कि वास्तव में हम 2 अलग अलग महामारियों से लड़ रहे हैं। एक तो महामारी जो है वो शारीरिक महामारी है, परंतु एक इस उथल पुथल के कारण भावनात्मक महामारी है। तो हम शारीरिक के साथ साथ भावनात्मक महामारी से भी लड़ रहे हैं, ग्रस्त हैं, क्योंकि ये जो उथल पुथल हो गई है जीवन में, काम से छुटकारा हो गया है, बहुत से जीवन के जो कार्य थे वो सब उथल पुथल हो गए हैं। उसके कारण एक भावनात्मक महामारी भी हमारे बीच में चल रही है, जिससे लोग भावनात्मक तरीके से परेशान हैं। आज हम एक विश्वास को देखना चाहते हैं, जैसे कि हम कई महीने से विश्वास के बारे में ही बात कर रहे हैं। विश्वास देखना चाहते हैं जो भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है, ऐसा विश्वास जो हमें भावनात्मक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। इससे पहले कि हम आपको ये 10 कोविड आज्ञाएं देखें, हमें पता होना चाहिए कि हर कोई समान स्तर पर तनाव में नहीं है। हर एक के अपने अपने तनाव के स्तर हैं, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि हर कोई समान स्तर के तनाव पर नहीं है। हम सभी के जीवन में तनाव अलग अलग स्तर के होते हैं। कोई कम तनाव से गुजर रहा है, कोई बहुत ही ज़्यादा तनाव से गुजर रहा है। तो हर एक कोई अलग अलग तनाव के स्तर पे, और हर कोई एक तरीके तनाव से जवाब नहीं देता। हर कोई उस तनाव का जवाब जिससे वो गुजर रहा है एक ही तरीके से जवाब नहीं देता है। तो ये तो एक बात है जो हमको याद रखनी चाहिए कि हर एक की परेशानियां अलग अलग हैं, तनाव अलग अलग हैं, और उसके जवाब भी वो अलग अलग तरीके से देते हैं। हम सब एक ही नाव में नहीं हैं, हम सब एक ही तूफान में तो ज़रूर है। ये तूफान जो कोविड-19 का हम कहते हैं, पेंडेमिक जिसको बोला जाता है, महामारी, हम सब एक ही तूफान में हैं पर एक ही नाव में नहीं हैं। लेकिन हम सब अलग अलग नाव में हैं। कुछ लोगों के पास पर्याप्त पैसा है, जो लोग अमीर हैं उनके पास पैसा है, तो ये महामारी उनको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। एक सुरक्षित नौकरी भी है बहुत सौ के पास, जैसे हमारी जो हम चर्च में काम करते हैं, हमारी नौकरी
छुट्टी नहीं है। हम हाँ, ये ज़रूर है कि पैसा पूरा नहीं मिलता है, परंतु हमारी नौकरी अभी भी सुरक्षित है और हमारे पास, बहुतों के पास अच्छा घर या घर है, जबकि दूसरे लोग जो हैं, जो परेशानी में हैं, उनके पास काम नहीं है और वो किराए के घर में रहते हैं। हर महीने हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं। और तो हम सभी एक ही तूफान में अलग अलग नाव में सवार हैं, अलग अलग परेशानियों से गुजर रहे हैं। इसलिए एक ही सबका इलाज नहीं हो सकता है, एक ही सबका इलाज नहीं हो सकता। इस संकट में प्रवेश करने से पहले चाहे हमारे पास कितनी भी भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति थी, परंतु हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे जैसे ये संकट जारी है, जैसे जैसे ये संकट बढ़ता जा रहा है, आगे लंबा होता जा रहा है, हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक ताकत जो है वो कम होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमें ये भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति को बनाए रखना है, इसको ताज़ा रखना है। इसलिए आज का जो संदेश है हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ध्यान देकर सुनिए। हालांकि ये थोड़ा भावनात्मक बातों पर है, परंतु आप और मैं हो सकता है इसके शिकार हों, इससे गुजर रहे हों। रोमियो की किताब उसका 12वां अध्याय और 11 और 12 आयत इस प्रकार कहती है। रोमियो जो पौलुस ने लिखी है, उसके 12वां अध्याय और उसके 11 और 12 आयत, अगर आप पवित्र शास्त्र खोल के बैठे हैं तो आप खोल लीजिए। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोशिश करते रहिए, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्मोद में भरे रहो, आत्मिक उन्मोद में भरे रहो, जोश में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। कितनी सलाह पौलुस जो है इस अध्याय में देता है कि प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, कोशिश करते रहो और आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आज हम जो 10 सिद्धांत सीखने जा रहे हैं, जो 10 आज्ञाएं हमने आपको बताई, वे सभी बाइबल में हैं और याकूब जो है उन सभी को संदर्भित करता है, उनका सबको रेफर करता है। और यदि हम इन दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो हम इस महामारी में बिना बिखरे गुजर जाएंगे। अगर हम ये जो आज्ञाएं आपको हम 10 देना चाह रहे हैं, इनका हम पालन करेंगे तो बिना बिखरे हम इस महामारी से गुजर सकते हैं। तो इसलिए भावनात्मक स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम उन 10 आज्ञाओं में से 5 आज्ञाएं देखते हैं। आज हम उसको 5 देखेंगे। तो पहली है कि खुद पर और दूसरों पर कृपा करें, अपने पर और दूसरों पर कृपा करें, मेहरबानी करें। हमें अपने आप पर और दूसरों पर कृपा करने की आवश्यकता है। इस संकट से गुजरने के लिए हमें अपने आप से और दूसरे लोगों से वैसा ही व्यवहार करना है जैसा परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। जैसा परमेश्वर, हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि परमेश्वर हमसे कैसा व्यवहार करता है, हमें भी जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है वैसे हमें अपने साथ और दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है? परमेश्वर हमारे साथ दयालुता से व्यवहार करता है, कृपा, करुणा, दया और क्षमा का व्यवहार करता है। तो हम भी अपने आप को और दूसरों को, जब आदमी परेशानी में है तो उससे ज़्यादा कठोर व्यवहार ना कीजिए। अगर किसी आपके कर्मचारी से गलती हो जाती है, वो घर की परेशानियों से, जहाँ ना खाना है, ना पैसे की कमी है, ना बच्चे स्कूल में हैं, अगर वो कुछ गलती आपके काम पर, आपकी नौकरी पर कर जाता है भाइयों बहनों, तो उससे ज़रा नरमी से पेश आए, क्योंकि हम सब परेशान हैं। ईश्वर भी हमसे ऐसा ही व्यवहार करता है। और अपने ऊपर भी ज़्यादा अपने को जोर ना दें, परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम भी भावनात्मक दबाव में, तनाव में गुजर रहे हैं। तो जैसा परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार करें। परमेश्वर हमेशा हमें वही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमें
वो ही देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, ना कि वो जिसके हम योग्य हैं, जिसके हम लायक हैं। अगर यदि परमेश्वर हमें वो देता जिसके हम योग्य हैं तो हम अब तक नष्ट हो गए होते। हम पापी हैं, दया के योग्य नहीं हैं, अनुग्रह के योग्य नहीं हैं, कृपा के योग्य नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमें देता है। इसलिए भाइयों बहनों, अपने कर्मचारियों से और अपने खुद से ऐसा ही व्यवहार कीजिए, क्योंकि हर एक कोई परेशानी से गुजर रहा है। घर में किसी के अगर खाने की तंगी हो रही है और वो आपके लिए काम करता है तो उसका जो दिमाग है, उसका जो सोच है, वो उस तंगी में फंसा है और वो कुछ गलतियाँ, कुछ ऐसे काम कर सकता है या देर से काम पर आ सकता है। तो प्लीज़ हमें चाहिए कि हम नरमी से उन लोगों से पेश आएँ। वो परमेश्वर हमें वही देता है जो हमें चाहिए। इसी को हम कृपा कहते हैं। वो नहीं देता जिसके हम योग्य हैं, परंतु वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर आपका कर्मचारी की ज़रूरत है, आप उसे वो दें जिसकी ज़रूरत है। हाँ, उसने कम काम किया, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है, जो उत्पादक वो करता है कम हो सकता है, क्योंकि तनाव इस सब चीज़ पर असर करता है। तो हम उससे नरमी से पेश आएँ। याकूब की किताब और 4 अध्याय और 6 आयत कहती है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देना पसंद करता है। वो हमारे ऊपर मेहरबान होना चाहता है। वो अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। तो परमेश्वर जो है हमें अनुग्रह देना चाहता है। जो अभिमान लोग हैं, घमंडी लोग हैं, उनको वो पसंद नहीं करता, उनका वो विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों और अहंकारियों का विरोध क्यों करता है? क्यों करता है ऐसे लोगों का जो अहंकार से भरे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं और जो अभिमान करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है, ऐसे लोगों को लगता है कि वे खुद सब कुछ कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद इतने काबिल हैं कि वो सब कुछ कर सकते हैं। और ख़ास तौर से जिन लोगों के पास रहने की जगह है, अपना काम धंधा है, पैसा कौड़ी है, घर बार है, तो उनको लगता है वो संपूर्ण है, उनको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं सोचते कि उन्हें परमेश्वर की दया की या क्षमा की ज़रूरत है, आवश्यकता है। लेकिन जब हम विनम्र होते हैं, नम्र होते हैं, और जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास इस स्थिति से गुजरने की क्षमता नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो परमेश्वर स्वर्ग का द्वार खोल देता है और हमें आशीषें देता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, नम्र होकर परमेश्वर के आगे झुकते रहिए, उससे मांगते रहिए, घमंडी ना हो, अभिमानी ना हो। तो फिर परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, जब वो हमें आशीष देता है तो वो भी हमसे उम्मीद करता है कि हम दूसरों को वो आशीष दें। ये ना कि हम परमेश्वर की आशीष का आनंद उठाएं और दूसरों के तरफ हम उसका वैसा व्यवहार ना करें जैसे ईश्वर हमारे साथ कर रहा है। दूसरों से उसी तरीके का व्यवहार करें जिस तरीके से परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। इसलिए भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें खुद पर और दूसरों पर दया करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए। कृपा करने की आवश्यकता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी के लिए अभी मुश्किल समय है। हमें समझना चाहिए, अगर कोई आदमी परेशानी में है तो उसको दया से पेश आएं, कृपा करें। हर कोई इस वक्त परेशान है, महामारी के तनाव से गुजर रहा है, तनाव महसूस करता है। इसलिए हमें दयालु होने की आवश्यकता है। जब हम परेशानी में होते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, और हमें कोमल होने की आवश्यकता है, और हमें अपने आप पर कृपा करने की आवश्यकता है। तो ये पहली चीज़ है, किस प्रकार से हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ बन सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी कम घंटे काम कर रहे हों और फिर भी अधिक थकान महसूस करते हैं। काम कम करते हैं परंतु थकान ज़्यादा महसूस करते हैं। इसलिए संकट के पहले जैसी क्षमता की उम्मीद ना करें। जैसे आप काम पहले करते थे, जितना स्फूर्ति से काम आप पहले करते थे, वैसे करने की इच्छा अपने आप से ना रखें। अपने आप के ऊपर भी कृपा करें।
दया करें। मध्यम योजना बनाएं, ज़्यादा सख्त योजनाएं, ज़्यादा भागा दौड़ी का, ज़्यादा काम करने की योजना ना बनाएं। तो भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए पहला कदम अपने आप को थोड़ी छूट दें, ढील दें, थोड़ा स्लो चलें, क्योंकि ये संकट के समय हैं। हमारी जो भावनात्मक स्थिति है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि परेशानियां हमारे चारों तरफ लगी हुई हैं। अपने आप को और अपने आसपास के सभी लोगों को माफ़ी देना सीखें। माफ़ करें, कोई गलती कर जाता है माफ़ करें, क्योंकि ये वक्त हर एक कोई परेशानी है और उसकी परेशानी हमें भी समझनी चाहिए, क्योंकि हर कोई परेशान है। इसलिए इस पहले सिद्धांत के कारण अपने आप से वैसा व्यवहार करें जैसे परमेश्वर हमारे साथ व्यवहार करता है। तो पहली बात तो यही है कि हम अपने आप से और दूसरों से वैसा व्यवहार करें जैसा कि परमेश्वर हमारे साथ करता है। और परमेश्वर हमारे साथ दया का व्यवहार करता है। वो हमें वो देता है जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि जिसके हम लायक हैं, जिसके हम योग्य हैं। दूसरी बात, प्रत्येक दिन के शुरू और अंत में अपनी आत्मा में फिर से ईंधन भरें। ये जरूरी है, क्योंकि हर सुबह हर शाम हम अपनी आत्मा को मजबूत करें, उसमें ईंधन भरें। इस महामारी के दौरान हमें प्रत्येक दिन के शुरू और अंत में अपनी आत्मा में फिर से ईंधन भरने की, फिर से उसमें ताकत भरने की, रिचार्ज करने की, नवीकरण करने की आवश्यकता है। फिर से उसे भरें। जो निकल जाता थकान के कारण और जो परेशानियों के कारण हम खाली हो जाते हैं, हमारी आत्मा खाली हो जाती है। हम आगे बताएंगे किस प्रकार से खाली होती, किस प्रकार से भर जाती है। तो उसे भरने की आवश्यकता है। हमारी आत्मा क्या चीज़ है? आत्मा क्या है? हमारी आत्मा हमारा मन है, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी चुनने की क्षमता है और ये हमारी भावनाएं हैं। इसी को हम मन कहते हैं या आत्मा कहते हैं। जिस तरह से हम सोचते हैं ये वो है हमारी आत्मा, हमारे चुनाव करने की क्षमता। हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम शरीर और मन हैं, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। मन ये मस्तिष्क, चुनाव करने का, फैसला लेने का, भावनाएं, ये सब हमारी इच्छा, ये सब हम आत्मा, सबको मिला के हम आत्मा कहते हैं। तो शरीर और मन दोनों चीज़ से हम बने। और जिस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है, जिस प्रकार हम शरीर को मजबूत करने के लिए भोजन लेते हैं, उसी प्रकार हमारे मन को भी पोषण किया जाना चाहिए। हमें अपने मन, अपनी आत्मा को भी पोषित करना होगा, पोषण देना होगा। हम बताएंगे आपको कैसे उसको पोषण किया जाता है। और यदि हम अपने मन को पोषण नहीं कर रहे हैं, उसको हम, जैसे हम शरीर को खाना खिलाते हैं, अगर हम अपनी आत्मा को पोषण नहीं कर रहे हैं तो हम भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे शरीर बिना खाए कमज़ोर हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी कमज़ोर हो जाएगी। तो हम अपने मन को पोषण कैसे देते हैं, कैसे हम उसको मजबूत रखते हैं? भाइयों बहनों, ध्यान दे के सुनिए, कैसे हमें अपनी आत्मा को, शरीर को तो आप खाना करके खा के मजबूत कर लेते हैं, पर आत्मा को कैसे मजबूत करते हैं? और तरीका ये है, हर दिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके। ये जो आत्मा है ये मजबूत केवल परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से, उसकी इच्छा जानकर ही मजबूत हो सकती है। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और परमेश्वर के मुख से निकला वचन इस बाइबल में, इस शास्त्र में पाया जाता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, यदि आपको अपनी आत्मा मजबूत करनी है तो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को सीखें, जानें। ये मन के लिए भोजन है। जितना अधिक हम बाइबल का अध्ययन करेंगे उतनी ही अधिक हम अपने मन को रिचार्ज और क्या कहते हैं, रिफिल और रिफ्यूल, फिर से उसमें ईंधन हम भरेंगे। याकूब 1 अध्याय और 21 आयत कहती है, वचन को नम्रता से ग्रहण करें। वचन को, बाइबल को, प्रभु के शब्द को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अगर आपको उद्धार पाना है तो उसके वचन को खाओ और पियो, उसको अपना हिस्सा बना लो। बाइबल, परमेश्वर कहता है हमारी आत्माओं को बचाने में सक्षम है। ये बाइबल जो है
हमें उद्धार दिला सकती है। ये हमारे प्राणों को, हमारी आत्माओं को बचाने में सक्षम है। परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर का ये वचन है, यदि ये पुस्तक हमारी आत्मा को बचा सकती है तो ये हमारी आत्मा का पोषण भी कर सकती है। हैं, जब परमेश्वर कहता है ये तुम्हें उद्धार देने के लिए सक्षम है, तो हमारी आत्मा को पोषण करने में भी सक्षम है। इसीलिए इसे पढ़ो, रोज पढ़ो, सुबह शाम जब भी आपको मौका मिले इसका अध्ययन करो। ये हमारी आत्मा को बहाल कर सकती है। जब हम पस्त हिम्मत हो जाते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, ये वचन हमें बहाल कर सकती है। हम फिर दोबारा रिफ्यूल हो सकते हैं, हमारे अंदर ईंधन आ सकता है, आत्मिक ईंधन। ये हमारी आत्मा को पुनर्जीवित कर सकती है ये बाइबल, और ये हमारी आत्मा को फिर से भर सकती है। जैसा भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, प्रार्थना करता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, उसका वचन मेरे जी में जी ले आता है। दाऊद ऐसा कहता है, आपके लिए भी ये सच है। इसलिए भाइयों बहनों, सोचें कि हम अपना दिन कैसे शुरू करेंगे। ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वक्त जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा समय है, आप घर में बैठे हैं, काम उतना नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बच्चे आपको स्कूल में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये ध्यान दें कि आप अपनी दिन की शुरुआत कैसे करेंगे। फ़ोन उठाकर उठते ही बस लोगों से गप मार के शुरू करना, खबरें पढ़कर, अखबार ले लें और खबरें पढ़ते रहें, ऐसे आप अपना दिन शुरू करेंगे, या टीवी या रेडियो चलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। इनमें से कोई भी चीज़ हमारी आत्मा को पोषण नहीं करेगी। ना तो किसी दूसरे से बातचीत करके, गप लड़ा के और बेकार की बातें करके, और ना ही रेडियो सुनकर या टीवी देखकर या अखबार पढ़कर ये हमारी आत्मा का पोषण नहीं करेंगे। हमें पहले अपनी आत्मा को खिलाने की ज़रूरत है। इससे पहले कि हम दूसरे कार्य करें, पहले हम अपनी आत्मा को जो भूखी है उसको हम तृप्त करें। तो इस महामारी के दौरान भाइयों बहनों, और हमेशा इससे पहले कि हम कुछ और करें, ये एक सलाह हम आपको देना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर भी लागू होती है। इससे पहले, और ख़ास तौर से इस महामारी के दौरान और हमेशा, इससे पहले कि हम कुछ और करें, परमेश्वर के वचन को पढ़कर दिन की शुरुआत करें। बहुत ही अच्छा आपका दिन बीतेगा। आप आजमा के देखिए। इससे पहले कि आप कुछ और करें, पहले परमेश्वर की इच्छा जानें और उसके हिसाब से अपना दिन चलाएं। बाइबल पढ़ना सुबह में पहला काम, बाइबल पढ़ना सुबह में पहला काम और रात में आखिरी काम होना चाहिए। इससे पहले कि आप दूसरा काम करें, बाइबल पढ़ें। इससे पहले कि आप सो जाएं, रात को बाइबल पढ़ के सोएं। भजन संहिता 92 अध्याय और उसकी 2 आयत कहती है, प्रातःकाल को तेरी करुणा, परमेश्वर के लिए भजन संहिता कहती है, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। सुबह सुबह तेरी करुणा को याद करें, उसकी करुणा को याद करें, और प्रति रात उसकी सच्चाई का प्रचार करें। भाइयों बहनों, कितनी ज़रूरत है ये। अगर आपको अपनी आत्मा भी स्वस्थ रखनी है शरीर की तरह, तो आपको उसको पोषण देना होगा, और पोषण केवल बाइबल से ही मिल सकता है। भजन संहिता 119 और 147 इस प्रकार कहता है, मैंने तो पौ पटने से पहले दुहाई दी। दाऊद कहता है, मैंने दिन निकलने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारे दिन भर का जो ताकत है वो हमारे प्रभु के वचन पर आधारित होनी चाहिए। हमारी आशा उसके वचनों पर होनी चाहिए। दाऊद वही कहता है। तीसरी बात, हम चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते आपका। तीसरी बात है कि एक साधारण दिनचर्या बनाएं। इस तनाव के दौरान एक साधारण रूटीन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, दिनचर्या बनाएं। यदि आप काम नहीं कर रहे हैं और घर पर ही हैं, तो शायद आपकी अब कोई दिनचर्या नहीं है। जब मैं छुट्टी पर जाता हूँ, दफ्तर में नहीं जाता हूँ, तो मेरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। और ऐसा भी होता है, मैं कई कई दिन तक अपनी शेव भी नहीं करता हूँ। तो भाइयों बहनों, हालांकि हम घर पर हैं, पर एक दिनचर्या जरूर बनाएं, क्योंकि आपको अब समय से उठना नहीं है
और काम पर नहीं जाना है, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ना है, आदि आदि और भी बहुत सी जो पहले काम हम करते थे अब हम नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमें एक दिनचर्या, एक रूटीन बनानी चाहिए। जीवन को ऐसे ही नहीं बहने देना चाहिए, एक रूटीन बनानी चाहिए। दिनचर्या तनाव कम करती है। जब हमें कुछ एक के बाद एक काम करते हैं तो वो फजूल की बातें सोचने का हमारे पास समय नहीं रहता है। तो दिनचर्या जो है, रूटीन जो होती है, जीवन की दिनचर्या है, वो हमारे तनाव को कम करती है। जब चीज़ें निश्चित होती है कि हमें ये करना, ना कि बस अंदाज से जो आता जा रहा है वो करते जा, नहीं, निश्चित जब होती हैं या कोई दिनचर्या होती है तो ये हमें भावनात्मक स्थिरता देती है। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय 15 और 16 आयत में, ध्यान से विचार करें कि आप कैसे रहते हैं। ऐसे ही मत रहिए जैसे हवा चल रही है उधर को बहते चले जाओ, जो कुछ रास्ते में आया करते चले। नहीं, दिनचर्या बनाएं, पता रहे कि मैं 10 बजे क्या करूँगा, 11 बजे क्या करूँगा, सुबह उठ के क्या करूँगा, रात को क्या करूँगा। तो इफिसियों की किताब यही कहती है, ध्यान से विचार करें कि आप कैसे रहते हैं। निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई रहें। अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं, क्योंकि ये मुश्किल और बुरे दिन हैं। जो भी आपको समय मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइबल पढ़ने का, अध्ययन करने का, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, उसका लाभ उठाएं। अभी आप घर पर हैं, ज़्यादा आपको समय है, ड्यूटी जाना नहीं है, काम पर जाना नहीं है, बच्चों को स्कूल छोड़ना नहीं है, जो भी समय आपको मिलता है उसको अपनी आत्मा को भरने के लिए इस्तेमाल करें। अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। वो कहता है बुद्धिमानों की तरह रहें। दिनचर्या बनाने की हमें आवश्यकता है, जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। जब हमें घर पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो बिना किसी दायरे के, बिना किसी सीमाएं के, सुस्ती में, विचारहीनता में रहना बहुत आसान हो जाता है। जब हम को कोई रूटीन नहीं है तो हम सुस्त हो जाते हैं। कोई सीमाएं नहीं है कि वहाँ तक मुझे ये करना है, 1 घंटे में मुझे ये करना है, तो हम बिना सीमे के, बिना किसी दायरे के सुस्ती और विचारहीनता में पड़ जाते हैं और हम देर से सोते हैं और देर तक सोते रहते हैं। ये ठीक नहीं है। इसलिए जब ये जो महामारी चल रही है तो हमें हर चीज़ की एक रूटीन बनानी चाहिए। इस सब में सीमाएं खत्म हो जाती हैं। व्यवस्था स्थिरता पैदा करती है। जब हम सब चीज़ को रूटीन में रखते हैं तो स्थिरता पैदा करती है। हमें इस महामारी के दौरान एक दिनचर्या बनाने की और उसमें बने रहने की आवश्यकता है। ये तनाव के इस समय में हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाएगी। दिनचर्या बनाएं। तो तीसरी बात ही दिनचर्या बनाएं। चौथा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा खबरें देखना बंद करें। आपको शायद ये पॉइंट अजीब लग रहा होगा, परंतु ये सत्य है। जितनी ज़्यादा आप खबरें पढ़ेंगे, नकारात्मक खबरें पढ़ेंगे, उतना ही आप बेचैन होंगे। तो ज़्यादा खबरें ना पढ़ें, ना देखें, ना सुनें। अभी सब कुछ नकारात्मक है, नेगेटिव। अपने मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हमें ये जांचने की आवश्यकता है कि हम मीडिया में क्या देखते हैं। मुझे पता है कि इंटरनेट से चिपक के रहना और सोशल मीडिया में चिपके रहना, टीवी में 24 घंटे चिपके रहना बहुत आसान है। यदि हम अपने दिमाग को नकारात्मक खबरों की तस्वीर से लगातार भरते रहेंगे, यदि हम अपने मस्तिष्क को, दिमाग को नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव नकारात्मक बातों से लगातार भरते रहेंगे, और वो ये जो मीडिया वाले हैं, टीवी वाले हैं, अगर न्यूज़ चैनल खोल लीजिए, अभी आजकल एक बिहार इलेक्शन की चल रही है, पूरे दिन एक ही चीज़ चलती रहती है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या मार रहा है, कौन क्या गाली दे रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, वही चलती रहती है। तो ये एक ही बात पूरे दिन और कई हफ्ते चलाते रहते हैं। तो ये हमारी ताकत को ख़त्म करते हैं और हमारे तनाव के स्तर को बढ़ा देते हैं, जबकि हमें कुछ लेना देना नहीं है। बार बार आप टीवी खोल के देखिए, आज इतने मर गए, कल इतने मर गए, इतने ग्रस्त हो गए, इतने ही हो गए। ये नकारात्मक खबरें हैं, इनको देखना कम करें। फिर हमें बार बार एक ही नकारात्मक कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सुने हम एक ही बात को बार बार? बाइबल बहुत कुछ बताती है कि क्या लाभदायक है और क्या तनावपूर्ण है। इसलिए
ये बार बार ढेर सी खबरें, वही खबरें सुनते रहिए जो हमें हिम्मत तो नहीं देती और हमारी हिम्मत तोड़ती हैं। घबराहट होती है। अगर बताया जाए ये हो रहा है, वो हो रहा है, इतने मर गए, उतने जी गए, ये हमें और डराती रहती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। हालांकि हमें होशियार रहना चाहिए, जानना जरूर चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, परंतु बार बार पूरे दिन टीवी पे चिपके रहें वो ठीक नहीं है। मत्ती की इंजील और 6 अध्याय 22 और 23 आयत कहती है, यीशु ने कहा शरीर का दिया आँख है जो हम देखते हैं। शरीर का दिया, शरीर की ज्योति आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल स्वच्छ हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वला होगा। यदि आँख सही है तो शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसलिए भाइयों बहनों, जो हम देखते हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या तो वो हमारे लिए उजाला है या फिर हमारे लिए अंधकार है। कृपया भाइयों बहनों इसे ध्यान दे के लिख लें इसे। मैं जो देखता हूँ मैं वही बनता हूँ, जो आप देखते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर नकारात्मक चीज़ों को देखते रहेंगे, अगर आप क्राइम को देखते रहेंगे, खून खराबे को देखते रहेंगे, तो वो हमारे मस्तिष्क में, हमारी भावनाओं में, हमारे भावनात्मक स्तर में बहुत फर्क पड़ेगा। यदि हम इस महामारी के दौरान नकारात्मक खबरें देख रहे हैं तो हम अपने जीवन में तनाव जोड़ रहे हैं। तो खबरें ज़्यादा मत देखें। यदि आप दुनिया को देखेंगे, हमने पहले कहा था ये, यदि आप दुनिया को देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। यदि आप अपने भीतर देखेंगे तो उदास हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मसीह को देखेंगे तो विश्राम पाएंगे। इसलिए मसीह पर ध्यान दें, उसके पवित्र शास्त्र पर ध्यान दें। नीति वचन 15 अध्याय और 14 आयत कहती है, एक बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई का भूखा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई का भूखा होता है, परंतु मूर्ख लोग कूड़े से पेट भरते हैं। कचरा, बहुत से टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे तमाम कचरा भरा हुआ है, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो उस कचरे से अपना दिमाग और अपना पेट भरते हैं। क्या हमने कभी कूड़े से पेट भरा है? क्या हम बेमतलब की फजूल की चीज़ों को देखते हैं? जरूर भरा है। कचरे से भरे कई चैनल हैं, हर चैनल, बहुत से चैनल हैं जो केवल कचरा ही पेश करते हैं। और सोशल मीडिया, इंटरनेट, हर जगह, यहाँ तक सोशल मीडिया तमाम कचरे से भरा हुआ है। देखना चाहते हैं कुछ और, सामने कुछ और आ जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, भजन संहिता उसका 119 और 37 आयत कहती है, मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। ये भजनकारी की एक प्रार्थना है। परमेश्वर से कहता है कि मेरी आँखों को गलत चीज़ों से हटा दे। निराशाजनक खबर देने के बदले, देखने के बदले क्यों ना हम सकारात्मक कुछ काम करें, सकारात्मक आरामदायक काम करें, चीज़ करें। एक अच्छी किताब क्यों ना पढ़ें, क्यों खबरों में लगे रहें या और कुछ नकारात्मक काम करते रहें। एक खेल खेलें जो घर में हम खेल सकते हैं, या कोई शौक़ पूरा करें। शौक़, बहुत कोई शौक़ होते हैं, गाने बजाने का, गाने का, कुछ और चीज़ें बनाने का। पक्षियों को सुनें, पक्षियों को देखें, शहर पर निकलें, एक अच्छी हॉबी शुरू करें। अगर कोई पुरानी हॉबी व्यस्त रहने के कारण आप नहीं कर पा रहे थे, उसे फिर से शुरू करें। एक अच्छा भोजन बनाना शुरू करें, अच्छा भोजन खाएं, सुबह शाम एक साथ सैर पे निकलें और ये सुबह शाम आराधना करें। अभी तक अगर व्यस्त रहने के कारण आप सुबह शाम की आराधना नहीं करते थे, तो नकारात्मक चीज़ें करने के बजाय सकारात्मक चीज़ें करें। 5वां और आखिरी पॉइंट ये है कि जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं उनसे दैनिक संपर्क बनाने का समय तय करें। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे बातचीत करने का समय निकालें। हमें उन लोगों के साथ जिन्हें हम प्रेम करते हैं दैनिक संपर्क बनाने की आवश्यकता है। लोगों से जुड़े रहने से हमें हिम्मत मिलती है, हमारी भावनात्मक तरक्की होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य हमारा ठीक रहता है। हमें अपने समुदाय से, जो हमारे अपने चर्च के मेंबर हैं, अपने फैमिली के मेंबर हैं, अपने गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, पड़ोस के लोग हैं, अपने समुदाय से, अपनी परिवार से, अपने दोस्तों से और ऐसे जो लोग हैं उनसे जुड़ने की आवश्यकता है। हम उन लोगों के साथ फिर से जुड़कर उन जिन्हें हम प्रेम करते हैं अपना भावनात्मक, अपना आध्यात्मिक
प्याला फिर से भर सकते हैं। तो इसलिए भाइयों बहनों, जुड़ें लोगों से। और जुड़ने का सही तरीका आज क्या है? फ़ोन तो है, उसमें आवाज़ आती है और हम सुनते हैं और वो बोलते हैं, पर आज तकनीक से हम उनके चेहरे को देख सकते हैं। व्हाट्सएप से देखिए, व्हाट्सएप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और स्काइप से करिए, ये अच्छे तरीके हैं, क्योंकि हम अपने शारीरिक हाव भाव के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। दूसरों को जब हम देखते हैं, उनके हाव भाव को देखते हैं, तो हम अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। तो एक दूसरे से उत्साहजनक शब्द बोलें, जब भी बात करें एक दूसरे से उत्साहजनक बात करें, आशा का निर्माण करें, उन्हें हिम्मत ना तोड़ें और उम्मीद बढ़ाएं। कोई बात नहीं भाई साहब, आप बीमार हो गए हो, ग्रस्त हो गए हो, आप ठीक हो जाओगे, ये नहीं अब तो बस खतरा ही खतरा है, अब शायद आप ना बचें। ऐसी उम्मीद ना तोड़ें। जब कोई परेशानी किसी के जीवन में है तो हिम्मत बढ़ाएं और ऐसी ही बातें करें। अब जानते हैं, जब प्रेरित पौलुस, अपोस्टल पौलुस, प्रेरित पौलुस को क्वारंटाइन किया गया था, उसे भी क्वारंटाइन किया गया था जब वो एक रोमन जेल में अलग थलग पड़ा था और 24 घंटे, आप बाइबल से पढ़ लीजिए, मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा। वो रोमन जेल में अलग बंद कर दिया गया था, अलग के कमरे में, और 24 घंटे एक रोमन गार्ड के साथ जंजीर से बंधा था। ये भी नहीं कि अकेला था, एक गार्ड उसके साथ जंजीर से बंधा था। तो उसने समय का उपयोग कैसे किया, आप बता सकते हैं? आप जानते हैं कि उसने जेल में, और जब वो अकेला अलग थलग क्वारंटाइन में पड़ा था, तो उसने समय का इस्तेमाल, समय का उपयोग कैसे किया? उसने अपने दोस्तों को उत्साहजनक पत्र लिखे अपने दोस्तों को, और नतीजा क्या हुआ? हमारे पास नया नियम पहुंचा। नया नियम, ये वही पत्र हैं जो पौलुस ने साधारण स्थिति में नहीं लिखे, परंतु जब वो जेल में क्वारंटाइन था या इधर उधर परेशानी में था, उनमें से 14 जो पौलुस ने अपने दोस्तों को खत लिखे, वो हमारी बाइबल में पाए जाते हैं और आज हमें भी वो हिम्मत देते हैं। तो जब भाइयों बहनों हम इस दौरान घर में बंद हैं और क्वारंटाइन में हैं, या निकलना फिरना कम हो गया है या बंद हो गया है, तो हमें एक सही तरीके से इस समय का उपयोग करना चाहिए। और जैसे पौलुस ने किया, अपने दोस्तों को पत्र लिखे। उस ज़माने में तो व्हाट्सएप या स्काइप या जूम ये चीज़ें नहीं थी, परंतु आज तो हैं। परंतु फिर भी आप पत्र लिख सकते हैं अपने भाई बहनों को, अपने अजीज़ों को हिम्मत बढ़ाएं। और जैसे पौलुस के पत्र आज हमारे लिए बाइबल का हिस्सा बने हुए हैं और हमें कितनी वो शिक्षा मिलती है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 11 है। एक दूसरे से उत्साहजनक शब्द बोलें, जब भी बोलें उत्साहजनक शब्द बोलें, किसी की हिम्मत ना तोड़ें। बहुत से लोगों की यही आदत होती है, किसी की हिम्मत तोड़ने की। आज भाइयों बहनों, ये समय किसी की हिम्मत तोड़ने का नहीं, परंतु हिम्मत बंधाने का समय है। हर एक कोई परेशानी से गुजर रहा है। अगर किसी की माली हालत ख़राब है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, पैसा उसके पास नहीं है, तो या तो आप खुद मदद करें या फिर उससे हिम्मत बढ़ाएं कि भाई इस तरीके से आपको मदद हो सकती है, ऐसा करिए वैसा करिए, परमेश्वर पे विश्वास रखिए और वो आपको कुछ ना कुछ रास्ता खोलेगा आपके लिए। एक दूसरे से उत्साहजनक शब्द बोलें, आशा का निर्माण करें, ताकि सभी इसमें एक साथ रहें, एकजुट रहें, जिसमें कोई बाहर ना निकल जाए और कोई पीछे ना रह जाए। मुझे पता है, पौलुस कहता है कि आप पहले से ही ऐसा कर रहे हैं, बस इसे करते रहें। कितनी बढ़िया बात पौलुस ने इस हवाले में दी है, इस पद में दी है कि सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। भाइयों बहनों, यही हम चाहते हैं। जब हम ये कोविड-19 की 10 आज्ञाएँ, 10 सिद्धांत आपको दे रहे हैं, जिसमें से 5 हमने देखे कि ये समय लोगों से बदला लेने का, लोगों के खिलाफ काम करने का नहीं है। ये अपने ऊपर भी दया करें, दूसरे के ऊपर भी दया करें। और बहुत सी चीज़ें 5 जो हमने बताई, उनका अगर आप पालन करेंगे तो आप भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहेंगे। यदि आप आत्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो आपको भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है,
वो आत्मिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी ये प्रार्थना है कि इस महामारी के दौरान जब हम परेशानियों से गुजर रहे हैं, अभी तो कुछ परेशानियां कम होती जा रही हैं, हमें अनलॉक कर दिया गया है, लॉकडाउन खत्म कर दिए गए हैं, परंतु जैसे जब फ़ोन उठाएं एक मैसेज आती है, समाचार आता है कि जब तक सुई नहीं लापरवाही भी नहीं। और आज भी कोविड-19 के जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं और हैं, इसलिए होशियार रहिए। और जो हमने आज 5 सिद्धांत सीखे हैं कोविड-19 की 10 आज्ञाओं में से, उस पर आप ध्यान दीजिए। मुझे यकीन है आप अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को भी बनाए रखेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे भावनात्मक रूप से, तो आप आत्मिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। अपनी भावनात्मक जिंदगी को पोषण करते रहिए, और पोषण हमारा पवित्र शास्त्र से होता है, प्रभु के वचन से होता है, वो हमें ताकत बख्शता है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने हमें ये शिक्षा दी ताकि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर ढंग से उसके डर में, उसके तरीके से इस दुनिया में बिता सकें। हमारे पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये शिक्षा पहुंचाई ताकि हम इस जीवन में सुरक्षित रह सकें, अपनी भावनात्मक स्वास्थ्य को भी और आत्मिक स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकें। हमें ये संदेश भेजने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर सुनने वाले को तू आशीष दे और मौका दे कि हम फिर से तेरे साथ जुड़ सकें, और जो हमने आज सीखा है कि हम अपनी आत्मा का पोषण तेरे पवित्र शास्त्र से जब कभी भी हमें मौका मिले, सुबह शाम दिन में, तो हम उससे करते रहें, क्योंकि हर आदमी रोटी से नहीं परंतु तेरे वचन से जीवित रहेगा। हमारी इस प्रार्थना को सुन और अपनी मर्जी से इसका तू जवाब दे, क्योंकि हमने ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगी, सुनो कबूल कर, आमीन।